नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवास के एक नए एपिसोड में। यहाँ हम मिलते हैं ऐसे युवाओं से जो ध्यान से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं दो ऐसे युवा जिनका 7 सुरों से है वास्ता। दोनों ही म्यूजिशियंस हैं और दोनों में ही गहरी दोस्ती का रिश्ता है। थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मस्ती के साथ जब समझे कोई दूसरा हमारी बात, तब बनता है लाइफ का एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन ध्यान के साथ। वेलकम शिवेश, वेलकम रचित। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो आप दोनों ही म्यूजिशियंस हो, तो हम सभी जानना चाहते हैं कि इन दो म्यूजिशियंस की मुलाकात कैसे हुई। रचित। So when Shivesh and I got together, we used to we used to do various activities. So सबसे पहले हमने सेल्फ डेवलपमेंट का काम शुरू किया था. So we were in the same journey together और हम सेल्फ डेवलपमेंट में साथ साथ काम कर रहे थे. And then later on we came to know that हम musicians भी हैं and our skills complement each other. So Shivesh plays guitar and I sing. Also Shivesh also sings. So हमने साथ में कोलैबोरेट भी किया, हमने एक बार लाइव भी परफॉर्म किया था. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. हमने काफ़ी सारी चीज़ों में साथ साथ सेम पार्टिसिपेशन किया था. तो उसके बाद इट मेड अ फ्रेंडशिप इवन मोर स्ट्रॉन्गर. तो हम सबको ये पता है कि म्यूजिशियंस का एक अपना ही जोन होता है, वो सब अपने एक अलग जोन में रहना पसंद करते हैं. तो आप दोनों के सुर मेडिटेशन से कैसे मिले, ये बताइए हमको. So meditation, I'd never expected कि I will ever get into meditation. I was not that kind of person. But when I got into meditation, I really enjoyed. सबसे पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, because I was not seeing any difference in me and in my behaviors. So, but I just kept on doing it because I'm always a long-term player. I'm never a short-term gains player. So आई थॉट कि मैं अगर इसको करता रहूँगा तो मे बी लॉन्ग टर्म में मुझे इसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे. तो आई रियली डिड दैट एंड आई परस्यूड इट. आई बिकेम कंसिस्टेंट इन मेडिटेशन एंड लेटर आई रियली केम टू नो कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और अगर ये रोज़ नहीं किया तो फिर ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है. सो आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट. शिवेश. जैसे आपने बोला संगीत से हमारा सुर मेडिटेशन की तरफ कैसे गया. म्यूजिशियंस में एक क्वालिटी होती है, उनको चीज़ों की डेप्थ में, गहराई में जाने में बहुत मज़ा आता है. एक अलग ही टाइप की फुलफिलमेंट मिलती है म्यूजिशियंस को व्हेन यू एक्चुअली उसमें तुम डीपली घुस जाते हो. एंड मेडिटेशन का संगीत से ज़्यादा मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है इतना कुछ खास फर्क दिखा नहीं. जितनी डेप्थ संगीत में जाके मज़ा आता है उतना ही मेडिटेशन में जाके मज़ा आता है. तो जब संगीत से मैं मेडिटेशन में घुसा, इनिशियली बिल्कुल रचित की तरह मेरा भी खास इसमें मन नहीं था कि क्यों कर रहे हैं ये, चुप बैठ के ध्यान लगाने में क्या फ़ायदा है, इसमें क्या होता है, कुछ हो थोड़ी रहा है. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं काफ़ी लोगों से मिला इस जर्नी पे जिन्होंने मेरे को बोला इसको थोड़ा टाइम दो, इसको थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा टाइम दो. तो मैं लोगों की बात मान के इसको टाइम देते रहा, कंसिस्टेंट रहते रहा. एंड आगे जाके मेरे को, जैसे कहते हैं मेडिटेशन से सेल्फ अवेयरनेस होती, मेरे को अपने बारे में बहुत जानने को मिला जो मैं कभी सोच नहीं सकता था एक रेगुलर लाइफस्टाइल में कोई इंसान जान सकता है अपने बारे में. तो वो जो डेप्थ है जो संगीत से मैं ढूंढता था वो मेरे को अब मेडिटेशन से मिलने लग गई. तो आप दोनों का ध्यान में पहला अनुभव क्या था, शिवेश? पहला अनुभव ये मैं बात करूंगा 6 साल पहले की, जब मैंने ऐसी सेल्फ डेवलपमेंट की जैसे रचित बात कर रहा था. 3 साल पहले 4 साल पहले जब हम सेल्फ डेवलपमेंट में थे, हम बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ के बारे में हमें हम जानते हैं. तो जब मेडिटेशन की बारी आई, रिलक्टेंसी थी, पर उसके बाद हमने
एक बुक पढ़ी एंड उसमें मेडिटेशन के बारे में बहुत लिखा था, तो वो चीज़ें पढ़ने के बाद एक क्यूरियोसिटी सी हमारे में जाग गई। तो उसी रीज़न से मैंने भी सोचा कि थोड़ी बहुत हम भी ट्राई कर लेते मेडिटेशन। उसी वजह से मैंने 3-4 वीडियोस देखी यूट्यूब पे, थोड़ा समझा मेडिटेशन क्या होता है, एंड फिर मैंने उसके बाद उसको करना शुरू करा। पहले मैं 5 मिनट करता था दिन में, 5 से फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ही करते करते फिर वो ग्रेजुअली बढ़ते गया। रचित, आपका ध्यान में पहला अनुभव क्या था? जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ऑफ कोर्स, तो कुछ ऐप्स थी अवेलेबल जो मार्केट में, जैसे काम एक ऐप थी, सो आई वाज यूजिंग दैट ऐप टू मेडिटेट। और मैंने सुना था कहीं से कि हम अपने नाक के टिप पे फोकस करते हैं जब मेडिटेट करते हैं, तो मैंने वो भी किया था। सो आई यूज्ड टू फोकस ऑन द टिप ऑफ द नोज। फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब मेडिटेट करते हैं तो ऐसे ऊपर मुँह करके बैठेंगे तो एड्रेनलिन हमारे सम ग्लैंड्स एक्टिवेट एंड देन वी फील गुड। मैंने वो भी करके देखा एंड दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे को दूसरों से पता लगता था कि ऐसे ऐसे हम करते हैं, तो मैंने भी वही करना शुरू किया। देन लेटर ऑन आई गेट इन टच विद टीचर्स। वाओ। सो रचित, जैसे आपने बताया कि आप बहुत टाइम से ध्यान कर रहे हो और आपने ऐप्स के थ्रू शुरुआत की थी मेडिटेशन की, तो जब आप ऐसे दोस्तों से मिले, जब आप एक संघा में रह के ध्यान करने लगे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सो ग्रुप में मेडिटेशन करने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन हमारी काफ़ी डीप होती है, और हो ना हो मैंने फील किया कि हमेशा मेडिटेशन ग्रुप के माहौल में, एक संघा के माहौल में हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम सबकी जो एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे की एनर्जीज को अपलिफ्ट करती है। और मैंने ऐसे ही कई बार कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, और ब्रदरहुड सर्कल हो गया, सेक्रेड ब्रेथ्स हो गया। इसमें कई सारे लोग आते हैं, कई सारी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लोग आते हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस के लोग आते हैं। तो हमसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग होते हैं जो मेडिटेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कई सालों से 10-20 सालों से मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो उनके साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। आप किसी अलग ही एक्सपीरियंस, मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जब आप उस मेडिटेशन को आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे ही हमारे जो आर मास्टर हितेश, व्हेन वी यूज्ड टू मेडिटेट विद हिम, जब भी मैं मेडिटेट हितेश के साथ करता हूँ, हमेशा आई ऑलवेज फाइंड आंसर्स टू माई प्रॉब्लम्स एंड आई बिकम वेरी काम। मैं फील करता हूँ खुद को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ा हुआ जब भी मैं अपने मास्टर के साथ मेडिटेट करता हूँ। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है अपने दोस्तों के साथ जो इसमें जो काफ़ी टाइम से करते आ रहे मेडिटेशन, अपने मास्टर्स के साथ जो पता नहीं कितने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके साथ मेडिटेशन करने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत बेनिफिशियल होता है। राइट। तो शिवेश, आपने भी बहुत एक्सप्लोर किया मेडिटेशन को, यूट्यूब वीडियोस देखे, इंडिविजुअली ही आपने भी स्टार्ट किया, बट जब आप एक ऐसे ग्रुप के साथ मिले तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ग्रुप के साथ मेडिटेशन करने का? बिल्कुल, मतलब जब एक ग्रुप सेटिंग में जब एक हम आ जाते हैं, तब जितने भी वहाँ लोग होते हैं जो कहते हैं ना संकल्प, जो इंटेंशन होता है, सब एक ही संकल्प के साथ आते हैं कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। एंड अगर इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे, एक आदमी अगर अकेला पेड़ चढ़ता है और एक आदमी अगर 10 आदमियों के साथ मिलके चढ़ता है, तो किसमें वो जल्दी चढ़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मेडिटेशन जब एक ग्रुप सेटिंग में आती है, हम सब की जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है वो जुड़ के एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल एम। सो जब सबके हाथ इसमें मिल जाते हैं, तब एक उसकी जो एक एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो एक वाइब्रेशन होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। एंड बिल्कुल रचित की तरह जब मैं अगर अकेले करता हूँ मेडिटेट, तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं होते, बट जब एक ग्रुप में मेडिटेशन होती है तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड और काफ़ी ज़्यादा
इम्पैक्टफुल रहते हैं। ऐसे ही जब संघा इससे पहले कभी थी नहीं मेरे पास, बट जब मैं जो जैसे रचित ने आपको बताया हितेश सर से मिले, उनके हमने अंडर सेशंस लेना शुरू करे, उन्होंने जब एक ग्रुप फॉर्म करा द ब्रदरहुड सर्कल, जब हम मेरे जैसे आदमी जो मेडिटेशन में है, आई मेट पीपल लाइक मी हु आर कमिंग हियर विद द सेम इंटेंशन, हु आर कमिंग हियर विद द सेम पर्पस, तब उसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो रचित, आप एक गिटारिस्ट हैं और आप एक सिंगर भी हैं और म्यूजिक से आपका कनेक्शन बहुत ही पुराना है, बट जब मेडिटेशन आपकी लाइफ में आया तो म्यूजिक से आपका कनेक्शन कैसे चेंज हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, क्या डिफरेंस रहा उसमें? म्यूज़िक पहले भी मेरी लाइफ में था और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया उसके बाद भी मेरी लाइफ में रहा। तो म्यूज़िक जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, म्यूज़िक में कहते हैं कि हमें सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाने से। सो इफ़ यू कैन हियर बेटर यू कैन सिंग बेटर। सो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप सुन अच्छे से, मतलब आप जो रिसीव कर रहे हो, म्यूज़िक जो आप रिसीव कर रहे हो वो काफ़ी पावरफुली आप रिसीव कर सकते हो। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है म्यूज़िक के अंदर, टू फोकस ऑन द स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, टू फोकस ऑन द स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन म्यूज़िक। हम म्यूज़िक को काफ़ी अच्छे तरीके से सुन पाते हैं और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से रिसीव कर पाते हैं। तो म्यूज़िक में काफ़ी बेनिफिशियल होता है मेडिटेशन। म्यूज़िक एक क्रिएटिव फील्ड है और क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप अच्छे माइंडसेट में हैं, जब आप बहुत रिलैक्स्ड हैं और जब आप कुछ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन म्यूज़िक। वाओ। सो अगला क्वेश्चन मेरा शिवेश के लिए है। शिवेश, आप एक पंजाबी फैमिली से हैं एंड कहीं ना कहीं पंजाबी फैमिलीज़ में नॉनवेज खाना बहुत ही कॉमन है। तो जब आप संघा से मिले, जब आप हितेश भैया से मिले, तो आपने एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया फ्रॉम बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन टू बिकमिंग अ वेजिटेरियन। तो ये चेंज आपने क्यों लिया, कैसे लिया और इसका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ पे? क्यों लिया और कैसे? क्यों लिया क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन से ओवरऑल क्या होता है, यू बिकम मोर एंड मोर सेंसिटिव not just to your thoughts, you become more and more sensitive to life around you and in you. तो जब वो सेंसिटिविटी आप में एंटर करती है एंड आप चीज़ों को एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, तब उसकी रियलिटी उभर के बाहर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज खाना बहुत गलत है एंड लोग गलत करते हैं, मैं बस कह रहा हूँ कि लाइफ में स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो इन ऑर्डर टू हैव a more in-depth experience into meditation, you have to lead non-veg. नॉनवेज इसलिए छोड़ना चाहिए बिकॉज एक आपकी साइंस ने प्रूव करा है कि आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में उसको 48 to 72 आवर्स लगते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप उस एनिमल को या उस जीव को जब आप मार रहे हैं अपने इंजेक्शन के लिए, तब उसमें जो एक तरीके का सदमा उस एनिमल जो वो एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी तरीके से आप में भी आ जाता है। ये चीज मैंने हितेश सर से बात करके पूछी थी, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज होने लग गई थी। मैं जब भी नॉनवेज खाता था ना, उसके अगले दिन मेडिटेट करते हुए आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ द ब्लू। मैं मेडिटेट करते हुए रोने लग जाता था। एंड फिर मैंने जब ये हितेश सर से बात करी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम खाते क्या हो, और जब मैंने बताया, उन्होंने बोला इसका एक रीजन ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा यही रीजन है, एक रीजन हो सकता है। एंड in order to become a more loving person, in order to become a more meditative person, you have to stop eating other animals. I'm sure आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा जो आजकल के युवाओं में होते हैं। तो अब हमको ये बताइए कि ध्यान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई?
क्या मेजर चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे? शिवेश। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेंसिटिविटी टू लाइफ बढ़ जाती है. सेंसिटिविटी टू लाइफ, नॉट जस्ट द वन दैट इज इन यू, सेंसिटिविटी टू लाइफ ऑल अराउंड यू. आप देखते हैं कि कैसे नेचर, कैसे एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सो मच इन सिंक विद ईच अदर. आप देखते हैं नेचर में कैसे नेचर में द बर्ड्स, द वे दे आर फ्लाइंग, the way they are eating, the way they travel, and everything is just so interconnected. आपको दिखता है that the only thing out of sync in this universe now is humans. ऐसे बोला जाता है कि अगर इंसान इस planet से हट जाए तो ये planet बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल अपने आप को कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, and it will continue to remain a planet. बट अगर इस प्लैनेट में आप बर्ड्स हटा दें, आप इस प्लैनेट में ट्रीज हटा दें, नेचर हटा दें, तो आपने देखा होगा साइंस डिस्क्राइब करता है कैसे डिफॉरेस्टेशन, एनिमल किलिंग इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड हाउ ह्यूज ऑफ एन इम्पैक्ट इट्स हैविंग. सो विद मेडिटेशन you become more in sync with life. You become a more joyful person. You become a more peaceful person. Yes, these things definitely happen. But for me, mostly जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है is you become more sync with life. Wow. रचित, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? So in my 26-27 years of my life, I haven't thought कि मैं meditation कभी करूँगा, and before meditation and after meditation my life has changed completely upside down. So before meditation I used to be very I was an engineering student, so I was very logical, always in my head, thinking all the time, never living in present moment, never living in the energy of the moment that is going on right now. I was always in the past and future thinking about things, but after meditation you become very tuned to the present moment. आप हर एक चीज को होता हुआ देखते हैं, आप हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी शक्ति आप में शक्ति आ जाती है कि आप हर एक चीज को ऑब्जर्व करना जान जाते हैं. आपको गुस्सा आ रहा है, आप ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और आप अपने बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं. सो आफ्टर मेडिटेशन आई बिकेम वेरी मच इन ट्यून विद माई बॉडी एंड विद द नेचर ऑफ कोर्स. और एक चॉइस आपके पास आ जाती है हर वक्त कि आप लाइक यू हैव द चॉइस टू रिएक्ट और नॉट टू रिएक्ट. एक गैप बन जाता है आपके रिएक्शन के बीच में. किसी ने कुछ बोला, पहले वो गैप नहीं था, किसी ने कुछ बोला हम रिएक्ट कर देते थे, किसी ने कुछ फालतू वर्ड बोला तो हम उसके हम रिएक्ट करते थे और हम भी पलट के सेम ही चीज बोलते थे. बट अब एक गैप आ जाता है, एंड ऑल्सो आवर डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी वेरी गुड. वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स rather than the short term pleasures. So meditation has really changed my life. I'm always very grateful that I came into meditation. I'm really in the morning I always thank God कि मुझे meditation मिली, और it has impacted my life in a very positive way. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे आप दोनों के. हमने देखा कि कैसे इन दोनों ने ही ध्यान को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया, और उसी एक्सपेरिमेंट की बस एक देरी थी और इन दोनों की लाइफ कैसे चेंज हो गई. तो अब हम मूव ऑन करते हैं कुछ गेम्स की तरफ और इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाते हैं. सो हमारे पहले गेम का नाम है ज़्यादा कौन. आप दोनों को एक दूसरे की ओर या फिर अपनी तरफ पॉइंट करके बताना है कि इन सारी चीज़ों में से ज़्यादा कौन करता है आप दोनों में से. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन, आप दोनों में से ज़्यादा एक्सेप्टिंग कौन है चेंज को लेकर? रचित. ओके. कौन ज़्यादा रियाज करता है? मैं. आप दोनों में से ज़्यादा पेशेंट कौन है? रचित. आप दोनों में से ज़्यादा ध्यान कौन करता है? रचित. सब कुछ रचित ही ज़्यादा करता है लग रहा है. आप दोनों में से ज़्यादा फूडी कौन है? मैं. रचित को इतना खास शौक नहीं है खाने का. दिख रहा है.
आप दोनों में से ज्यादा गाने कौन गुनगुनाता है? रचित को पूरा दिन बोल तो पूरा दिन गाते रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप दोनों में से ज्यादा इजीली गाने कौन लिखता है? शिवेश। Me. Shivesh has lots of songs out there. Now playing in people's home, back to back on loop. आई एम श्योर इस वीडियो के बाद सभी लोग उन गानों को सुनना चाहेंगे। Quarantine Silhouette, just go for it. आप दोनों में से इजीली कौन एक्सप्रेस करता है? रचित। Shivesh. नहीं, I would say रचित because मैंने देखा है रचित को ज़्यादा in all his exposure. And मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है हमारे संगा में और कोई है जो इतनी इजीली कर पाता। वाओ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो नेक्स्ट गेम की तरफ मूव करते हैं और इस गेम का नाम है अगर ऐसा हो तो। तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, आपको बताना है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता या ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अगर आप दोनों एक दूसरे से ना मिले होते तो मैं बहुत मेडिटेशन करके सोल सर्चिंग रचित को चली जाती करने। रचित, अगर आपकी लाइफ में शिवेश ना होता तो सूरज वैसे ही निकलता, फूल वैसे ही खिलते, पर थोड़ी सी ऑसमनेस कम हो जाती। अरे अगर आप ध्यान से ना जुड़े होते तो लाइफ इतनी प्रोफाउंड नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। जितनी इन डेप्थ और जितनी एक्सपीरियंशियल लाइफ बन गई है उतनी कभी नहीं होती। क्या बात है। रचित, अगर आप ध्यान से ना जुड़े होते तो मेरी तो शादी हो गई होती, ये सोचे कि कुछ चलो हैप्पीनेस वहां से आ जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ध्यान की शादी नहीं होती? हाँ, पक्का शादी कर ली थी मैंने, ये सोचे कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा मैरिड कपल्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान के आने के बाद बिल्कुल शादी होती है। तो प्लीज संसार में निर्वाण देखिए उसके लिए। अगर आप ब्रदरहुड सर्कल से ना जुड़े होते तो मेरे को कभी एक ब्रदरहुड सर्कल, सिंस ये सिर्फ आदमियों के लिए है, प्राइमरली इसी रीजन से क्योंकि आदमी सबसे कम एक्सप्रेस करते हैं। एंड अगर मैं ब्रदरहुड सर्कल में नहीं होता तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि हाउ डज इट एक्चुअली फील लाइक टू बी अ मैन। वाओ, इतने प्रीकंसीव्ड नोशंस है हमारे लाइफ में कि मेन शुड नॉट एक्सप्रेस और मेन डू नॉट एक्सप्रेस। वाओ, वंडरफुल दैट आपने ये एक्सपीरियंस करके समझा। रचित, अगर आप ब्रदरहुड सर्कल से ना जुड़े होते तो अगर मैं ब्रदरहुड सर्कल से ना जुड़ा होता तो मैं अपने इमोशंस से ना जुड़ा होता। आज ब्रदरहुड सर्कल की वजह से मैं अपने इमोशंस को फील कर पाता हूँ और ये जान पाता हूँ कि मेरी नीड्स क्या हैं। अदरवाइज हम हमेशा लॉजिक में ही रह जाते हैं। और एक चीज़ मैंने और सीखी है कि हर एक इंसान, जैसे हमारे कुछ फियर्स हैं, हमारी कुछ वीकनेसेस हैं, ऐसे हर एक इंसान की भी कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई ना कोई फियर्स होते हैं। तो ब्रदरहुड सर्कल में आके मुझे पता लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया मेरे साथ है और हम सब सेम ही हैं, हम सबके सेम ही फियर्स हैं, सेम ही बिलीव्स हैं। तो थोड़ा सा कंपैशन तो जाग ही जाता है। वाह, हम सबको बस कुछ दोस्तों की ही तो ज़रूरत है। तो अगर आपकी लाइफ में म्यूज़िक ना होता तो कुछ नहीं, बस काम शाम में लग जाता और शादी वादी हो चुकी होती अभी तक मेरी भी, रचित की तरह। म्यूजिक आपको शादी से दूर रख रहा है, क्या कहना चाहते हो? मैं भी यही सोच रहा था। अगर म्यूजिक आपकी लाइफ में ना होता तो घर गृहस्थी की बोरियत में रचित डूब जाता।
सही जवाब। दिख रहा है, बहुत अच्छे से जानते हो एक दूसरे को। फिर तो लाइफ का कुछ फायदा नहीं था यार, अगर म्यूजिक ना होता लाइफ में तो फिर क्या फायदा, म्यूजिक नहीं तो क्या जिंदगी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर मैं एक्टिंग करता शायद या डांस करता। तो अब है हमारा लास्ट और फाइनल राउंड विच इज कॉल्ड नो फिल्टर राउंड। एक ऐसी एडवाइस विदाउट एनी फिल्टर जो आप अभी हमारी सारी ऑडियंस को देना चाहोगे। जैसे आपने मूवीज में सुना है कि अपनी दिल की सुनो, पर ये सिर्फ कहने की बात होती है, लोग कहाँ सुनते हैं अपने दिल की। बट जब आप सच्चाई में एक्चुअली में जब आप बैठते हैं और अपनी दिल की सुनते हैं, तो हाँ, आप वहाँ नहीं होते जहाँ आप ड्रीम करना चाहते हो, बट आप वहाँ जरूर होते हो लाइफ में जहाँ आपको होना चाहिए। वाओ, राइट। रचित, आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? अपने दिल की सुनो, यस, और अपने आप से बहुत प्यार करो, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप दूसरों से भी प्यार करोगे, और आप मेडिटेशन भी तभी करोगे जब आप खुद से प्यार करोगे। थैंक यू सो मच रचित, थैंक यू सो मच शिवेश, हम सब और इनलाइटन करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के जरिए। थैंक यू इतना ब्यूटिफुली अपना जर्नी को शेयर करने के लिए, और हम सबको ये बताने के लिए कि मर्द को भी दर्द होता है। हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक इमेज है कि मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर एक मर्द को ऐसे रहना चाहिए, मर्द को वैसे रहना चाहिए, मर्द को रोना नहीं चाहिए। पर इन दोनों ने आज हमको ये बताया कि कैसे एक मर्द को अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू रचित, थैंक यू शिवेश, हमें ये बताने के लिए कि एक आइडियल मैन क्या होता है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग युवाज को जानने के लिए और नए एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए बने रहिए जागृत युवाज में, और तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू।